मौजूदगी अभी पटेढ़ी बेलसर में है और यहाँ पे कुछ समय पहले तमाम नेताएं लोग यहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए थे। 20 सूत्री का उद्घाटन किए हैं। तमाम यहाँ पे नेताएं हुए थे जेडीयू के और बीजेपी के, और यहाँ पे जनता की हित के लिए काम किया जा रहा है। और ये हमारे साथ एक चाचा है जो बीजेपी के कुछ पोस्ट पे है। क्या है चाचा, क्या नाम हुआ आपका? जिला महामंत्री हैं और विधानसभा प्रभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री हैं और विधानसभा के प्रभारी, वैशाली विधानसभा का। तो 20 सूत्री किस तरह की काम करती है, किस तरह से वर्क करेगी इस बार? 20 सूत्री सरकार ने लगाई है, एक संस्था बना दी है। ये हमारी केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है और जनता के हितों के लिए जो योजना सो आती है तो जमीन पर जो है से उसकी एक निगरानी समिति के टाइप पर 20 सूत्री को गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य होते हैं। जैसे इस तरह की जनता के लिए कोई भी फंड आता है तो रास्ता में ही गायब हो जाता है, जनता तक पहुंचता नहीं है। तो इसके लिए ही सरकार के द्वारा है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि जो होते हैं इसके द्वारा 20 सूत्री चलाया जाता है। 20 सूत्री माननीय मुख्यमंत्री जी सारे लोगों का रिकमेंडेशन किए हैं। हर ब्लॉक में देना है, हर प्रखंड में है और सभी जो सत्ताधारी दल होते हैं उन्हीं के जो पदाधिकारी होते हैं, क्योंकि सरकार जिनकी रहती है, सरकार कैसे जो योजना देती है तो ज़मीन पर कैसे अच्छी तरह से सुचारू रूप से चले, पदाधिकारियों के साथ तालमेल मिलाकर और प्रखंड का जो करणीय कार्य होती है और जनता की जो कार्य होती है वो कैसे अच्छी ढंग से निष्पादन हो, दोनों पदाधिकारियों के साथ बैठकर जनता की कार्य को करवाना है, देख रेख करना है। एक प्रकार से ये निगरानी समिति के टाइप पर है। अच्छा, 20 सूत्री के जो अध्यक्षता होंगे और जो सरकारी पदाधिकारी होंगे, दोनों मिलकर जनता की जो भी समस्या होगा उनको सुनना है और उनको निवारण करना है। निश्चित पदाधिकारी को तो करना ही है, वो तो ऑथेंटिक पदाधिकारी हैं। लेकिन हमारे माननीय जो अभी 20 सूत्री के जो बनाए गए हैं सदस्य या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उनका जब तक हमारी सरकार रहेगी, चाहे किसी भी दल की सरकार रहती है, यानी अपनी सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर उतारने के लिए जितने पदाधिकारी हैं उनके साथ तालमेल मिलाकर कार्य करवाने का है, जनता के हित में जितनी भी योजना है जमीन पर लाने का है। जैसे तमाम ऐसी हर संगठन, चाहे बहुत सारी सरकार के संगठन द्वारा हर चीज़ जनता के लिए चलाई जाती है और रास्ते में ही आते आते धरातल पे उतरती नहीं है, ख़त्म हो जाती है। निगरानी समिति क्यों बनी? कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो ये माननीय लोगों का इससे आप सहमत हैं चाचा जी कि सरकार के द्वारा काफ़ी स्कीम चलाया जाता है गरीब असहाय लोगों के लिए, वो रास्ते तक ही सीमित रह जाता है, बाकी में बहुत ऐसी विकास होती है नहीं है? कुछ हम लोग में भी दोषी हैं। कहीं ना कहीं हम पदाधिकारी जो भी योजना आती है, हम पदाधिकारियों के ऊपर जाकर अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी रखें, हमें क्या लेना है, हमें क्या करना है। हम जाएंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, अंचलाधिकारी हो, हम जाएंगे, खुद बात करेंगे, लेकिन लोगों में भी कुछ कमी है, थोड़ा सा शिक्षित ना होने के कारण आप देख सकते हैं कुछ अधूरा ज्ञान के अभाव में, और आते हैं तो लगता है अभी भी हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों हैं प्रखंड में आने से या अंचलाधिकारी से मिलने में थोड़ा सा उनको हिचकते हैं, थोड़ा डर महसूस होता है। लेकिन मैं अपनी जनता जनार्दन को बताना चाह रहा हूँ कि आप प्रखंड में आए, अंचलाधिकारी से हो या BDO साहब से हो या कृषि पदाधिकारी निधोक मिले और अपने अधिकार को जाने और अधिकार का मांग करते हुए काम करें। चलिए, और कुछ और यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है। आज 20 सूत्री का उद्घाटन हुआ है, इस पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? 20 सूत्री का उद्घाटन हुआ तो सरकार की जो भी योजनाएं जनता तक आती है वहाँ अफसर तक नहीं पहुँच पाता या वो लोग किसी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ संगठन मजबूत हो गया है, 20 सूत्री का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं और भी 15 सदस्य हैं। इन लोगों के बीच हम लोगों की जो भी बात होगी इन लोगों के द्वारा उठाया जाएगा। यहाँ नहीं होगा तो यहाँ से DM साहब तक की यहाँ इन लोगों के माध्यम से पहुँचेगा। जनता के कोई भी ऐसी समस्या है और जनता यहाँ पे आ जाती है तो कितने घंटे में उस समस्या का हल किया जाएगा? जनता का हल किया जाना चाहिए, 72 घंटा में हल कर देना चाहिए। जो समस्या हल होने से हो जाएगा या बाकी में जमीनी स्तर पे काम जनता के लिए होगा? बहुत सारी बातें हैं, आप भी जानते हैं। जो काम महीना 2 महीना में होने वाला है वो तो थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन त्वरित काम जो हो, तत्कालिक काम किसी का हो, किसी का राशन कार्ड हो, किसी का स्वास्थ्य कार्ड हो, ऐसे कोई भी काम हो, कृषि से संबंधित कोई काम हो, वो तो 72 घंटा में हो ही जाता है। चाचा, आप बड़ी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ, मेरा घर जड़ चुका है। कहाँ घर हुआ आपका चाचा? बेलसर, सुरहत्ता, सुरहत्ता रहुआ पर।
घर जल गया तो क्या हुआ? तो वही बात कह रहा जो हमारा कुछो न हो होने वाला